क्लाइंट सर्वर चैटिंग सिस्टम पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले एक सर्वर का प्रोग्राम ओपन करेंगे। देन उसके बाद क्लाइंट का एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो ये दो प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। पहले है सर्वर और एक है क्लाइंट। सर्वर के लिए जो नेटवर्किंग के लिए हमको दो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले नेटवर्किंग के लिए इंपोर्ट java.net.star और एक है जो सर्वर और क्लाइंट जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इंपोर्ट java.io.star। तो ये दोनों पैकेज हमने यूज किया। फिर पब्लिक क्लास सर्वर, प्राइवेट स्टैटिक सॉकेट, सॉकेट ऑब्जेक्ट, सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया। यहाँ पर INT पोर्ट नंबर इज 25,000। देन import 2500 सर्वर सॉकेट, न्यू सर्वर सॉकेट पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर हम दे दिए जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। जो पोर्ट नंबर है 0 से लेकर 65,535 तक हम दे सकते हैं। तो सर्वर सॉकेट, न्यू सर्वर सॉकेट, पोर्ट नंबर, system.out.println आपको वो दिखाएगा सर्वर स्टार्टेड हुआ और पोर्ट नंबर को लिसन कर रहा है। सर्वर को रन करने के लिए तो यहाँ पर while ट्रू यूज किया जा रहा है।
तो सॉकेट इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मेथड यूज किया जाता है सर्वर सॉकेट को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो फाइल इनपुट आउटपुट करने के लिए इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज IS सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ओके, इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है, मतलब वो डेटा को रीड करेगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा डाटा, मतलब पहले राइट करेगा उसके बाद रीड करेगा। क्या राइट करेगा ना, सर्वर क्लाइंट को मैसेज भेजेगा टू, क्लाइंट वो मैसेज टू को रिसीव करेगा, 2 into 2 मल्टीप्लाई करके फिर से आपका 4 रिटर्न करेगा। सर्वर कम्युनिकेशन करेगा क्लाइंट के साथ, पहले कनेक्टेड करेगा। सर्वर जो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मैं 2 दे रहा हूं, सर्वर वो क्या करेगा ना, 2 into 2 मल्टीप्लाई करके फिर क्लाइंट को वापस दे देगा, तो तुमने 2 दे दिया, मैं मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर रहा हूँ 4। लेकिन ये टोटल प्रोग्राम में पहले आपको सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया है सर्वर सॉकेट, न्यू सर्वर सॉकेट, पोर्ट नंबर को यहाँ पर रजिस्टर किया। ओके, सो हियर सॉकेट इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। ओके, मतलब सर्वर को यहाँ पर एक्सेप्ट किया, इनपुट स्ट्रीम रीडर को राइट करेगा, सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो फाइल इनपुट आउटपुट में पढ़े थे, जब आप कोई भी फाइल रीड और राइट ऑपरेशन करते हो तो एक एक कैरेक्टर रीड एंड राइट होता है। तो एज अ होल इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर बफर रीडर हमने यूज किया। बफर रीडर BR ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बफर रीडर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास किया ISR स्ट्रिंग नंबर BR डॉट रीलाइन, मतलब क्लाइंट ने यहाँ पर डेटा भेज दिया तो भाई तुम 2 ले लो, तो ये क्या करेगा, उसको रीड करके, मतलब 2 सर्वर और क्लाइंट उसको रन करने के लिए सॉकेट क्लास यूज किया जा रहा है, तो इसको रीड करके बफर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, फिर इसको लाइन बाय लाइन बेसिस में आकर ये नंबर में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर आपको मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 2। तो सर्वर को क्या करना है, मतलब जो नंबर को रिसीव किया वो कौन सा फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो सर्वर अभी क्या करेगा, नहीं इसको वापस फिर क्लाइंट को भेजेगा, आज इट इज ए स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा ना, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर डॉट पास INT, इसको कन्वर्ट किया, नंबर इनपुट फॉर्मेट में स्टोर किया। फिर और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया INT रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा ना, जो 2 एक्सेप्ट किया है वो 2 into 2 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्लाइंट को वापस भेजेगा। तो जो सर्वर और क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन होता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो आज जो 2 into 2 जो 4 है, एक किस में स्टोर, इंटीजर वैल्यू में स्टोर है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको अगेन इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज किया जाता है क्या, फिर से इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, फिर ये जो कन्वर्ट के दौरान अगर कोई भी एरर आता है तो क्या एक्सेप्शन में हैंडल होगा।
देन फिर आपको रिस्पॉन्स भेजने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया आउटपुट स्ट्रीम ओएस सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. Okay, sending response back to the client. Output stream OS socket dot get output stream. क्या करना पड़ेगा ना, अभी सर्वर जो मल्टीप्लाई किया 4 उसको फिर राइट करेगा क्लाइंट पर, तो क्लाइंट में उसको सेंड करेगा. तो उसको सेंड करने के लिए यहाँ पर ये यूज किया गया आउटपुट स्ट्रीम ओएस सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. फिर राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम राइटर न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर ओएस. तो आज ये होल तो वो राइट नहीं कर पाएगा, तो एक एक करके वो राइट करता है. तो इसको एक कंटेनर में स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया बफर राइटर. बफर राइटर इक्वल टू न्यू बफर राइटर. ओके, तो इस वैल्यू को राइट कर दिया कहां पर ना, क्लाइंट में. तो अभी हम क्लाइंट में आते हैं. सर्वर में देखिए क्या यूज किया जा रहा है. सर्वर में यूज किया जाए सॉकेट, तो यहाँ पर न्यू सर्वर सॉकेट. क्लाइंट में सिर्फ सॉकेट क्लास. अच्छा, दोनों एप्लीकेशन जो है एक ही सर्वर में रन होगा, मतलब एक ही जगह पर रन होगा. तो इसलिए जो लोकल मशीन में रन होता है, तो इसलिए यहाँ पर लोकल होस्ट डिफाइन किया गया है. ओके, तो स्ट्रिंग होस्ट लोकल होस्ट पोर्ट नंबर हो गया 2500. आईनेट एड्रेस गेट बाय होस्ट नेम, होस्ट का एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो गया. सॉकेट इक्वल टू न्यू सॉकेट एड्रेस एंड पोर्ट नंबर. तो यहाँ पर एड्रेस और पोर्ट नंबर दे दिया. फिर से सर्वर को राइट करने के लिए, सर्वर में राइट करने के लिए यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया. आउटपुट स्ट्रीम ओएस सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम राइटर देन ओएस. तो ये इसको यहाँ पर राइटिंग करेगा. तो स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया. ओके, तो वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है 2 है. ये 2 कहां पर स्टोर होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये 2, ये 2 को हमने भेजेंगे. कहां पर भेजेंगे ना, सर्वर में भेजेंगे. तो पहले सर्वर से डाटा भेजने के लिए यहाँ पर क्लाइंट में यहाँ पर यूज किया गया मैसेज सेंड टू द सर्वर सेंड मैसेज. इनपुट स्ट्रीम रीडर गेट इनपुट स्ट्रीम रीडर. तो यहाँ पर हमने सर्वर को मैसेज भेज दिया. अभी इसको रन करते हैं, छोटा प्रोग्राम हो गया. देखो सेंड टू द सर्वर, ये जो 2 वैल्यू है ना, ये इसको हम सर्वर में सेंड करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज किया गया. और फिर सर्वर से वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम यूज किया गया. तो इस प्रोग्राम को पहले हम रन करेंगे. कैसे देखिए, पहले सर्वर को रन करना पड़ेगा. डी जावा सी देन अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे जावा.
सर्वर ये लिखा है सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर 2500। अभी हम फिर से और एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओपन नहीं हो रहा है तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन फाइल लोकेशन, हाँ ओपन हो गया। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से देखो और एक स्क्रीन ओपन हो गया। तो दोनों स्क्रीन से के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। तो डी कॉलन एंटर जावा सी, जो क्लाइंट का प्रोग्राम है क्लाइंट डॉट जावा, देन जावा जावा क्लाइंट। देखो मैसेज सेंड टू द सर्वर इज टू, तो दोनों दोनों प्लेटफॉर्म हो गया एक ही मशीन में। मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 4, मैसेज सेंड टू द अगेन वो दो 2 into 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 को यहाँ पर भेज दिया तो यहाँ पर दिखाएगा मैसेज रिसीव फ्रॉम द सर्वर इज 4। समझ में आया अभिमन्यु? हाँ सर, थोड़ा हो तो मुझे है थोड़ा सा कंफ्यूजन। अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर दो प्रोग्राम है, एक है आपका सर्वर और एक होता है क्लाइंट। दो है, एक है सर्वर है और क्लाइंट है। तो पहले क्लाइंट का मकसद क्या है ना, क्लाइंट मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू एंड जो क्लाइंट क्या करेगा ना, दो एक एक नंबर भेजेगा, वो नंबर हो गया 2। तो सर्वर 2 को रिसीव करके दो में और एक दो वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके आपको फिर से क्लाइंट को वापस दे देगा। मैंने 2 into 2 कर दिया तो आपको 4 यहाँ पर रिसीव करो। तो क्लाइंट 2 भेजेगा, सर्वर 2 को रीड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 4, 4 को फिर वापस भेजेगा क्लाइंट पर। तो इसके लिए जो सर्वर है, सर्वर के लिए एक पैकेज यूज किया जाता है सर्वर सॉकेट। ओके तो पहले तो हमको जो फाइल इनपुट आउटपुट रीड और राइट ऑपरेशन के लिए आईओ पैकेज यूज किया जाता है, import java.io.star, import java.net.star, ये दोनों पैकेज यूज किया गया। प्राइवेट स्टैटिक सॉकेट सॉकेट ऑब्जेक्ट, तो सॉकेट किसके लिए चाहिए, मतलब दो पाथ दोनों को रीड करने के लिए सॉकेट चाहिए। तो सॉकेट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू एंड, दोनों एंड से आपको कम्युनिकेट करने के लिए सॉकेट यूज किया जाएगा। तो यहां पर एक सॉकेट डिफाइन किया गया, सॉकेट सॉकेट ऑब्जेक्ट INT पोर्ट 2500, server socket object is server socket, new server socket, then we pass a port number. So here it is showing you server started and listening to the port number 2500. सर्वर यहाँ पर स्टार्ट होगा और पोर्ट नंबर को लिसन करेगा 2500। देन while ट्रू, सर्वर को रन करने के लिए यहाँ पर while ट्रू यूज किया जाता है। तो सॉकेट इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, मतलब क्लाइंट से मैसेज को रिसीव करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट।
और यहाँ पर जो इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम बेसिकली यूज किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए। रीड करने के लिए यहाँ पर मैंने इनपुट स्ट्रीम यूज किया। फिर मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया स्ट्रिंग नंबर इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन। रीड लाइन का काम क्या है, पूरा एक लाइन को रीड करके, मतलब क्लाइंट मैसेज देगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर के मदद से वो रीड करेगा। जब रीड कर रहा है तो एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है, तो इसलिए हम बफर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। बफर एक ही साथ सबको रीड करके स्टोर कर देगा, कहां पर ना, नंबर पर स्टोर कर देगा। तो स्टोर करने के बाद यहां पर आपको मैसेज दिखाएगा दैट मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज टू। अभी सर्वर का और एक काम है। हेलो हाँ बोलिए। सर, इनपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम रीडर में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड करता है, ओके, लेकिन इस, ये जो क्लास है ना, इसको इम्प्लीमेंट करें आप किस में रीड करोगे, नेटवर्किंग में रीड करोगे। तो नेटवर्किंग में रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम यूज किया जाता है। इसके अंदर और एक क्लास आता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। आप डायरेक्टली इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज नहीं कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। यस सर। और ओके, तो यहाँ पर जो दो, सर एक क्वेश्चन हाँ था हाँ बोलो। सर। बफर रीडर है, बफर रीडर और स्कैनर क्लास में क्या, बफर रीडर भी स्कैनर जैसे सेम होता है क्या सर? बफर रीडर और स्कैनर? नहीं नहीं, बफर रीडर क्या करता है, मतलब जैसे कि आप यूट्यूब जब प्ले करते हो ना, just a minute, हाँ देखिए एक मिनट। हाँ अच्छा, तो बफर का एक्चुअली मीनिंग है, जैसे कि यूट्यूब में क्या होता है, अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो उसमें आपका वीडियो पहले बफरिंग होता है, मतलब क्लाइंट साइड में होगा। ओहो, just a minute।
ओके, तो एक स्टूडेंट सब ज्वाइन किए तो ऑफिस में, कंपनी में, तो वही कंपनी से फोन आया। ओके देखो, हम थे बफर रीडर में। बफर रीडर एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि आप यूट्यूब प्ले करते हो, जब तक वो डाउनलोड नहीं होता है आपका क्लाइंट में, क्लाइंट डिवाइस में, तब तक वो प्ले नहीं होगा, वो घूमता रहता है। ओके, वो जो रीड होता है ना, वो एक एक बाइट से रीड होता है, एक ही साथ रीड नहीं होता है और एक ही साथ लोड नहीं होता है। तो इसको एक ही साथ लोड करने के लिए और इसको एक ही साथ मतलब कंटिन्यूअसली प्ले करने के लिए हम बफर रीडर यूज करते हैं। मतलब सपोज मुझे एक सेंटेंस को रीड करना है, तो मैं कैसे रीड करूंगा? इनपुट स्ट्रीम रीडर। लेकिन ये ऐसा रीड नहीं होता है। कंप्यूटर कैसा रीड करता है? पहले आई को रीड करता है, जैसे कि छोटा बच्चा जो है वो अक्वेंटेड होता है, आई एन पी, वो इस तरह से पढ़ता है, पी यू टी, तो उसके बाद बोलता है इनपुट। ओके, तो ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम ऐसा है, वो एक एक करके रीड करे। तो अगर आपको एक एक करके रीड करेगा, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। सो दैट यहाँ पर बफर रीडर काम करता है। वो क्या करेगा ना, एक ही साथ इसको रन, इसको लोड कर देगा, फिर एक ही साथ इसको रीड करेगा। ओके। यस सर। बट सर मैंने कहा कि प्रोग्राम में देखा है, जैसे कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे स्कैनर क्लास यूज नहीं करके बफर रीडर ऐसे यूज करते हैं, तो क्या इसको अपन स्कैनर कभी क्लास फॉर रिप्लेस कर की सकते हैं क्या? स्कैनर क्लास फॉर कीबोर्ड इनपुट। ओके, यहाँ पर बफर मतलब आप यूजर से डाटा दे रहे हो, लेकिन जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है वहां से कैसे आप डाटा लाओगे? ओके, यस सर। तो यहाँ से रीड करेगा, आई एन टी नंबर इनपुट फॉर्मेट इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी नंबर, आई एन टी रिटर्न वैल्यू नंबर आई एन टी इंटू टू, रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करके फिर से वो रिटर्न करेगा। अगर इसके दौरान कोई भी एरर आता है तो ये हैंडल करेगा। मतलब ये कन्वर्ट कर दिया 2 into 2 4 इंटीजर को, फिर से वो क्लाइंट को भेजेगा। क्लाइंट को जब भेजेगा तो अगेन इसको क्या करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज किया जाता है। फिर ये जो आउटपुट स्ट्रीम है वो क्या होगा ना, ये रीड किया पहले इसको, उसके बाद इसको राइट करेगा। राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज किया गया है, आउटपुट स्ट्रीम ओएस सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। फिर आउटपुट स्ट्रीम राइटर, यहाँ पर बफर रीडर यूज किया गया, यहाँ पर बफर राइटर यूज किया गया। तो क्लाइंट में क्या होगा? तो क्लाइंट में आपको दोनों चीज यहाँ पर सर नॉट ऑडिबल। सर नॉट ऑडिबल सर। सर नहीं आ रही सर। देखो
नो सर। तो बहुत लो है वॉइस, नहीं। लो लग रहा है वॉइस? हाँ हाँ सर, वो बहुत लो है सर, आवाज नहीं आ रहा, ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं है सर। अभी देखो क्लियर हो रहा है? हाँ हल्का क्लियर है अभी सर, बट लो है वो। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं क्लाइंट पर। तो क्लाइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग लोकलर्स हम यूज किए हैं। स्ट्रिंग लोकलर्स का काम क्या है? लोकलर्स इज यूज तो आज ये दोनों जो एप्लीकेशन है ये लोकल मशीन में काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर लोकलर्स यूज कर रहे हैं। तो लोकलर्स का एक्चुअल काम क्या है? जैसे कि आप एक लोकल मशीन में आप दोनों एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, यहाँ पर हम सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोकलर्स यूज कर रहे हैं। तो INT सॉकेट एड्रेस पोर्ट नंबर यहाँ पर हमने डिफाइन किया। आउटपुट स्ट्रीम OS सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, यहाँ पर एड्रेस रहेगा, किसका एड्रेस रहेगा? ये जो लोकल सर्वर का एड्रेस रहेगा, और कौन सा पोर्ट नंबर में वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये पोर्ट नंबर रहेगा इधर। तो आउटपुट स्ट्रीम OS सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम राइटर इक्वल्स टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर। ओके, मतलब यहाँ पर जो क्लाइंट है ये टू को लेकर राइट करेगा। किसको लेकर राइट करेगा? टू टू को लेकर राइट करेगा। तो स्ट्रिंग मैसेज नंबर 2 बफर डॉट राइट। बफर डॉट राइट का मतलब क्या है? वो जाकर उसको राइट करेगा वहां पर, और इसको फ्लश करेगा। फ्लश का मतलब वो रीड करने के बाद इसको टोटली उसको परमानेंटली सेंड करने के लिए और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर फ्लश यूज किया गया। फिर 2 × 2 जो 4 हो गया, फिर इसको रीड करने के लिए यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज किया गया। इनपुट स्ट्रीम इज सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। क्या रीड करेगा? सर्वर जो 2 × 2 4 करके दिया है, इसको रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम यूज किया गया। क्लियर? यस सर। और सर ये बोल रहा था, हम मैंने क्लास को कनेक्ट कैसे करा है, मतलब सर कि हम इसको मतलब इसका ये दोनों क्लास को कनेक्ट कैसे करा है सर, सर्वर क्लास और क्लाइंट क्लास को, वो समझ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कनेक्ट करने के लिए एक ही पैकेज में है, एक ही जगह पर है। समझ में आया? तो एक ही जगह पर है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, सर्वर सॉकेट, ये वाला सॉकेट, ये जो सॉकेट के मदद से यहाँ पर सॉकेट है, यहाँ पर भी सॉकेट है, ये कॉमन चीज यस है। सर, यस सर। ओके, बट सर ये प्राइवेट किया हुआ है ना सर, प्राइवेट किया होता है एक क्लास और दूसरी क्लास, वो तो हो सकता है। हाँ मतलब प्राइवेट मतलब सॉकेट प्राइवेट मतलब सॉकेट हम दो तरीका से यूज करते हैं। यहाँ पर क्लाइंट में यूज कर रहे हैं, सर्वर में यूज कर रहे हैं। तो क्लाइंट में जो सॉकेट है वो क्लाइंट के लिए फिक्स है, सर्वर में जो सॉकेट है वो सर्वर के लिए फिक्स है। ओके,
तो ये Yes, जो sir. रन होता है ये सिर्फ क्या होता है, ये जो स्ट्रीम रीडर आउटपुट स्ट्रीम रीडर एक ही पैकेज के अंदर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रन हो जाता है, यहाँ पर इंपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो दोनों को हम रन कर रहे हैं इधर। ओके, Yes, sir. ठीक है, समझ में आया तो? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में उसका और एक दो प्रोग्राम है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे जेडीबी। ओके। Okay, sir.